Welcome students. Today our topic is digestive system of rabbit for BSc part 3. हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम जो मैमल्स का करते हैं उसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं रैबिट का। पूर्व में हमने देखा था कि मैमल्स में हमने रैबिट के स्किन के बारे में देखा था, ठीक है। तो हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। आप इस चित्र में आहार नाल का चित्र देखते जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों के नाम मैं आपको बोलूँगी, समझाऊंगी। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो प्लीज़ अपना जो साइंटिफिक नेम्स है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, उसको भी अपनाएं और अंग्रेजी के शब्दों को भी याद करने की कोशिश करें। तो हम खरगोश का आहार नाल जो देख रहे थे, क्योंकि खरगोश स्थलीय है, शाकाहारी प्राणी है, घास, पत्ते, पौधे की जड़ें, तरकारी ये कुतर कुतर के खाता है। तो इसकी जो डाइजेस्टिव कैनाल है या आहार नाल है ये स्पेशल होती है और लंबी होती है और ये विष्ठाभोजी है, कॉप्रोफेगस, मतलब खुद के जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है उसको वापस से खा लेता है। तो आहार नाल को हम देखते हैं नंबर 1 आहार नाल में कि एक तो इसमें क्योंकि ये सेल्यूलोज खाता है तो सेल्यूलोज के पाचन के लिए इसमें बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ पाए जाते हैं जो उसका पाचन कर देते हैं, सेल्यूलोज का उसमें मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुख या माउथ। तो क्योंकि इसका जो भोजन पकड़ने का जो तरीका है और कुतरने का ये अलग तरीके का है, तो उसी प्रकार से इसका जो मुख होता है वो भी होता है। जैसे ऊपरी होठ है तो उसमें एक दरार पाई जाती है, नॉस्ट्रल्स होते हैं, चिरा हुआ होता है। इस चिरे हुए होठ को बोलते हैं हेयर लिप, करतोष्ट बोलते हैं इसको। और इसके जो दांत हैं वो बड़े तीखे होते हैं, उनको बोलते हैं इंसाइजर्स, क्रतंक दंत, ठीक है। और ये बाहर की ओर भी दिखाई देते हैं। दूसरा है नंबर 2 वेस्टिब्यूल या प्रघाण। तो ये क्या है, संकरी दरारनुमा एक कैविटी होती है जिसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। इसमें म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तीसरा है बक्कल कैविटी, मुख गुहा। ये मुख गुहा जो है जिसमें मुख खुलता है, लंबी चौड़ी, इसमें जबड़े होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। इसका जो छत है वो हार्ड पैलेट की बनी हुई होती है। इसमें प्री मैक्सिला, मैक्सिला, पैलेटाइन बोन्स पाई जाती है। और जो नीचे का है वो तालू पीछे की ओर, ये सॉफ्ट पैलेट बना होता है। और पीछे की ओर लटकता हुआ एक ऑर्गन दिखेगा जिसे बोलते हैं यूव्यूला, ठीक है। और इसके अंदर सूंघने के लिए जो घ्राण संवेदांग है उसको जेकब्सन्स ऑर्गन बोलते हैं, जो सूंघने में काम में आता है। और इसकी जो टंग है, जिह्वा, वो फर्श पर पाई जाती है जिसमें बहुत सारी, अब आपको देखते हैं, देखिए इसको आप देखिए माउथ कैविटी को और अच्छे से इसमें चित्र में देख के समझते जाइए। तो जो टंग है उसके ऊपर बहुत सारे पेपिला पाए जाते हैं और 4 मुख्य हैं साइज के अकॉर्डिंग, आकृति और आमाप के अकॉर्डिंग 4 प्रकार के हैं। एक तो फंजीफॉर्म, दूसरा फिलीफॉर्म, सर्कमवैलेट और फोलिएट। तो इसकी जो जीभ है वो क्या करती है, भोजन को उलटना पलटना इसका काम करती है और म्यूकस में बांध देती है, ठीक है। और इसके जो पैलेट देखिए आप इसमें चित्र में देखिए, हार्ड पैलेट है और दांत दिख रहे हैं, प्रीमोलार्स, मोलार्स, वो अभी अपन देखेंगे। और इसके जो दांत हैं ये दोनों जबड़ों पर ये गर्त दंती होते हैं, थीकोडोंट, यानी सॉकेट में रहते हैं। और जो ऊपरी जबड़े में प्री मैक्सिला, मैक्सिला और निचले वाले में डेंटरी बोन्स पाई जाती हैं। इसके दांत डाइफ्योडोंट है, द्विबार दंती प्रकार के होते हैं, 2 बार आते हैं जैसे अपने में आते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। सबसे पहले जो आते हैं वो बचपन के दांत, उनको मिल्क टीथ बोलते हैं। और जब ये यंग हो जाता है उसके बाद वो गिर जाते हैं, फिर दूसरे दांत आते हैं। इस प्रकार के दांत को डेसिडुअस बोलते हैं। और एडल्ट के अंदर इसके जो दांत है वो विषम दंती, हीट्रोडोंट और थीकोडोंट, गर्त दंती प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये जीवन भर बने रहते हैं।
और क्योंकि इसमें हीट्रोडोंट है तो इसमें कौन कौन से प्रकार हैं? इसमें है कृतक इंसाइजर, रदनक कैनाइंस, अग्र चवर्णक प्रीमोलर्स और चवर्णक यानी मोलार्स प्रकार के दांत पाए जाते हैं। आप देखिए दांत के बारे में, इंसाइजर्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ठीक है। तो अगर हम इसका डेंटल फॉर्मूला देखेंगे तो इसमें कैनाइंस नहीं होते। देखिए इंसाइजर्स में ऊपर 2 है, नीचे 1 है, कैनाइंस में होते ही नहीं है। प्रीमोलार्स में ऊपर 3 है, नीचे 2 है, मोलार्स में ऊपर 3 नीचे 3। इस प्रकार इसमें कुल 28 दांत पाए जाते हैं। फिर अगर हम दांत का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं, 3 भागों में विभाजित है ये। एक तो रूट है, नेक है, क्राउन में, चित्र में देखिए आप। और इसके ऊपर एक डेंटाइन, अंदर एक पल्प कैविटी है और ऊपर डेंटाइन होता है और सबसे ऊपर एक वाइट लेयर होती है जिसको बोलते हैं इनेमल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो खरगोश है इसके अंदर बहुत कुछ जो कॉमन मैमल्स में क्वालिटीज पाई जाती हैं वो इसमें होती हैं। फिर नेक्स्ट है फेरिंग्स, ग्रसनी। तो ये मुख गुहा के आगे वाला पार्ट है और छोटा होता है और इसमें यूवुला लटकता हुआ दिखता है, ठीक है। और ये ग्लॉटिस के द्वारा आगे खुलेगा। इसमें एक कार्टिलेजिनियस ढक्कन पाया जाता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, और फिर ये खुलेगा आगे गलट के द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस क्या है? लंबी, संकरी, लचीली, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और अमाशय में खुलती है ये, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका स्टमक। तो अगर हम इसका स्टमक देखते हैं तो ये देखिए, आप चित्र में देखते जाइए। सबसे चौड़ा भाग है, बीन शेप का दिखाई देगा, है ना। और इसमें 3 भाग है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, यानी बड़े आगामी, मध्य फंडिक और छोटे निर्गमी पाइलोरिक। और इसमें एक बीच में रुकावट पाई जाती है जिसको बोलते हैं निर्गमी संकीर्णन, पाइलोरिक कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। फिर ये इसके पास ही चिपका हुआ स्प्लीन पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है इंटेस्टाइन, आंत्र। तो आंत्र इसकी लंबी होती है, कुंडलित होती है और कई भागों में विभाजित होती है, जैसे शुद्धांत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्रहणी ड्योडनम, जेजुनम और इलियम। और ग्रहणी जो है इसकी वो यू आकार की का छोटा वाला भाग है, ठीक है। इसके अंदर जो स्प्लीन है यानी पित्त वाहिनी और पेनक्रियाज, उनकी पेनक्रियाटिक डक्ट भी इसके अंदर खुलती है। और इसकी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन और ब्रूनर्स ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। और जो भीतरी जो इसकी भित्ति है उसमें बहुत सारे प्रवर्ध विलाय पाए जाते हैं जिससे इसकी सरफेस और बढ़ जाता है। और इलियम के जो हिस्सा है उसमें सक्यूलस रोटुंडस पाया जाता है। फिर इसमें सीकम में इलियोसीकल वाल्व द्वारा ये आपस में बाहर खुलता है। और कोलोन से पूर्व जो है ना 50 सेंटीमीटर के आसपास एक पतली भित्ति ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। और इसके पीछे 15 सेंटीमीटर की एक क्रमी रूप परिशेषिका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, चित्र में देखते जाइए, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है। नीचे की ओर देखिए राइट साइड में। फिर देखेंगे, अच्छा ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या करती है? ये सेलुलोज का पाचन करने वाले बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये जीव इसमें वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में पाए जाते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ये लगभग 100 सेंटीमीटर लंबी होती है और कोलोन और रेक्टम में विभाजित होती है। कोलोन तो 45 सेंटीमीटर का होता है और रेक्टम 75 सेंटीमीटर का होता है। तो आप देखिए मोतियों की तरह दिखाई दे रहा है, रेक्टम बीडेड दिखाई देता है, लड़ी समान। और ये बाहर खुलता है एनस के द्वारा, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को अगर अपन देखते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें है लिवर। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को अगर हम देखेंगे तो देखिए ये लिवर दिखाई दे रहा है।
तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में लिवर, पैनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, आप चित्र में देखते जाइए और समझते जाइए। लिवर 5 लोब्ड है और इसके अंदर हिपैटिक डक्ट होती है, प्रत्येक लोब से निकलती है और इसमें गॉल ब्लैडर पाया जाता है, सिस्टिक डक्ट होती है और कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा ये इंटेस्टाइन में खुलती है। फिर हम देखेंगे लिवर का फंक्शन क्या है। ये पित्त रस का सेक्रेशन करती है, सेक्रेशन ऑफ बाइल जूस। जो डाइजेस्टिव पित्त रस जो है ये क्या करता है, पाचन के अंदर मदद करता है। फिर नेक्स्ट है पैनक्रियाज। तो ये दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि होती है ये, और इसमें लोब्यूल्स पाए जाते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट होती है और इसके द्वारा इसमें जो ट्रिप्सिनोजन, एमाइलेस, लाइपेस आदि एंजाइम्स, एक तरीके से ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और ये सेक्रेट करती है, जिससे कि भोजन का डाइजेशन में मदद मिलती है। फिर है देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स। तो खरगोश की जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये 4 जोड़ी, आप चित्र में देखते जाइए, 4 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक तो अधोजिह्वा ग्रंथियां, सबलिंगुला ग्लैंड्स। दूसरी अधोहनु ग्रंथियां, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। और इसके अंदर सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स में एक नलिका होती है जिसको वॉटन्स डक्ट भी कहते हैं, दांत के पीछे की तरफ खुलती है। फिर तीसरी है अध्योनेत्र कोटरीय ग्रंथियां, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स। आप ये नाम अगर अंग्रेजी में याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर चौथी है पैरोटिड ग्लैंड्स। तो पैरोटिड ग्लैंड्स जो है कानों के उधर, कान वाले रीजन में नीचे की ओर पाई जाती हैं और दांत के पीछे की तरफ खुलती हैं। और इनमें जो लार ग्रंथियां होती हैं ये शाखा युक्त होती हैं और इनमें टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है। फिर इसमें कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, जैसे कि सक्कस एंट्रिकस नामक जो है पाचक रस का स्त्रावण करती हैं ये, जिससे उसका डाइजेशन में मदद मिलती है। तो इसके पाचन में क्या विशेषता है, ये क्या है, हरी पत्तीदार चीजें ज्यादा खाता है और उसमें होता है सेल्यूलोज। तो इसमें क्या होता है कि जो मलाशय में पहली बार भोजन आता है अधपचा, वो अधपचा होता है, हल्के कोमल हरे रंग की गोलियों के रूप में रेक्टम से निकलता है और ये खरगोश क्या करता है, इसको वापस से खा लेता है, वापस इनका भक्षण करता है, क्योंकि पहली बार जब ये खाता है तो सेल्यूलोज का पाचन या डाइजेशन नहीं हो पाता। दूसरी बार जब खाता है तब इसका कंप्लीट डाइजेशन हो पाता है, कॉप्रोफेगस बोलते हैं इसीलिए इसको। तो ये जब रेक्टम से निकलता है तो भूरे रंग के गोल गोल इसका जो विष्ठा होती है या भोजन होता है निकाला हुआ, वो गोल गोल आकृति का होता है। फिर ये इसको वापस से खाता है और फिर वो उसका कंप्लीट पाचन होता है। ठीक है, इस प्रकार आपके रैबिट का डाइजेस्टिव सिस्टम समाप्त होता है। याद करिएगा। थैंक्स।